नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम अपने ख़द्दो-ख़ाल के लिहाज से, अपनी सोच और फ़िक्र के लिहाज से, फ़ैसला साजी के लिहाज से, इक़दामात के लिहाज से, नत्ताइज के लिहाज से, गर्ज़े के किसी भी पहलू के लिहाज से कोई एक ऐसा अमल नहीं रखता जो कि एक काबिल फ़ख्र अमल जो है वो करार दिया जाता हो। पाकिस्तान के अंदर ये तमाम पहलू जो मैंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के उन पहलुओं की निशानदेही के लिए इख्तियार की जो इस निज़ाम की नाकामी, कमज़ोरी और लोगों का इसके एतमाद के ऊपर कमी का सबब बनते हुए नज़र आते हैं। हमें उसकी बेहतरीन अक्कासी जो है वो एक मरतबा फिर होती हुई नज़र आई जब ये 27th अमेंडमेंट का जो तसव्वुर है वो हमारे सामने है। अब ये 27th अमेंडमेंट का जो तमाम तर तसव्वुर के जितने भी माखज़ हैं या जो हालात वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर ये सोचने से हम कासिर हैं कि गवर्नमेंट जिन्होंने जो इनिशिएट करना होता है क्योंकि अमेंडमेंट कोई भी जो है वो गवर्नमेंट ही ला सकती है। तो इस कहते हैं गवर्नमेंट ने जो 27th अमेंडमेंट का जो तसव्वुर इख्तियार किया उस तसव्वुर को इख्तियार करने के लिए क्या वो फार साइटेडनेस का शिकार थी या वो शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार थी या वो दोनों जो है वो साइटेडनेस का शिकार थी, यानी कि ना उसे दूर की दिखाई दिया ना उन्हें करीब का दिखाई दिया और इससे वो दोनों पहलुओं से जो है वो हमें अंधी होती हुई नज़र आई। जब मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वो फार साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप दूर से देखना चाहें तो आपको जो आइन साजी का जो अमल होता है उस अमल को इख्तियार करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है वो मुस्तकिल के हालात व वाक़यात का जायज़ा लें। फिर उस जो अमल है उस अमल के लिए जो तसव्वुर होना चाहिए कि वो सब के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो। फिर उसकी यूटिलिटी जो है वो लोगों के लिए जो है वो काबिल कबूल हो। फिर उसके अंदर जो है वो मुस्तकिल की नस्लों के लिए जो है वो लाहेअमल जो है वो तैयार किया जाता है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जब 27th अमेंडमेंट जो है वो तश्कील पा रही थी, यानी कि जो उसके अंदर कोई मसवदा इख्तियार किया जा रहा था, उसके असूल व ज़वाबित तय किए जा रहे थे, तो वो एक ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट के तौर पर रखेगा जिसका जो है वो खुद हुकूमत वक़्त के अंदर जो शामिल क़ुव्वतें हैं उनको नहीं है, खुद जो कैबिनेट के जो अरकान हैं उन तक उनकी दस्तरस नहीं है, और पार्टी जो है जिसका बुनियादी मैनिफेस्टो के मंशूर तब्दील करना होता है पार्टी में, तो किसी जगह पर भी उसका डेस्कस होना भी जो है वो नज़र नहीं आता। तो अगर हुकूमत वक़्त जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र को अपनी सियासी जमात या जो मुत्तहिदा सियासी ग्रोह है, जो कोएलिशन के पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो है उसको शेयर किए बगैर जो है वो कोई अमल जो है वो इख्तियार करती चले जाए और फिर उससे करीबी हल्का जो कैबिनेट का तस्वर किया जाता है उससे उसकी आगाही न रखे, तो फिर उसके दूसरे तस्वरात है कि जो पार्लियामेंट है या जो अपोजिशन है उसके साथ वो क्या सोच और फिक्र की शेयरिंग करेगी जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल कुव्वतों के साथ जो है वो किसी ऐसी सोच और फिक्र का शेयरिंग का तस्वर भी ना कहें जिसको आइनी तरमीम का नाम दिया जाना है। तो इसके साथ हमने कहा कि वहाँ पर जाकर उन्हें जो तस्वर दिया कि वो मफादात के लिहाज से कौमी मफादात का दर्जा पा जाएगी और तमाम कुव्वतें इस पर मुत्तफिक हो जाएंगी, वो ये देखने से भी कासर थी, और वो नतीजा उसका क्या अखज़ किया जाएगा वो उसको भी अखज़। तो इससे कहते हैं कि जो अमल जो है वो इख्तियार किया जाना चाहिए था उस अमल को इख्तियार इसको अमल को जो है वो पेश करने से पहले, यानी जो आपने अमल करना होता है उस अमल के लिए पहले से आपको जो तैयारी दरकार होती है वो हमें वो तैयारी का कोई पहलू जो है वो नज़र नहीं आता। और आइन जो है वो सबसे मुश्किल कानून साजी का पहलू होता है, इसलिए जितनी सोच और फिक्र जो है वो आइन साजी को कानून के रास्ते पर इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल, जितनी एहतियात आइन साजी के लिए कीजिए वो आम कानून साजी के लिए भी शायद उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आइन साजी का जो तकाजे हैं वो इंतहाई गहरी तर्ज फ़िक्र अमल का नतीजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमें जो सोच और फिक्र का कोई जाविया भी जो है उस आइनी तरमीम की तजवीज़ के लिए इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आता। फिर जब जाकर देखा तो वहाँ पर जो ये तजवीज़ दी गई उसके नतीजे के अंदर जो दूसरी कुव्वतें हैं वो उसको बआसानी तस्लीम कर लेंगी या उसको मनवा लिया जाएगा, उस पहलू से भी यहाँ पर कोई अमल जो है वो हमें नज़र नहीं आता। मैं वो ये कैसा देखा जा सकता है कि कोई आपकी जो इत्तेहादी पार्टी हो या वो आपकी अपोजिशन हो वो किसी ऐसे आइनी तरमीम के लिए वो अपनी रजामंदी को इख्तियार कर लेगी जिसके नतीजे में उन्हें मौजूद हो कि ये उनके लिए गड़ा साबित होगी और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक कमज़ोर कुव्वत होती है वो ज़्यादा जो है वो मुहतात तस्वर इख्तियार करती है। तो यहाँ पर जो
जिन पार्टियों से आपने तआवन के बगैर ये अमेंडमेंट करना मुमकिन ना था, या तो आपकी ताकत हो तो आप बिल्डोज कर सकते हैं, लेकिन बिल्डोज करना भी मुमकिन है, उनकी आपकी रजामंदी शामिल करना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर लिया जाता है, तो उनकी जो कहा जाता है कि सियासत जो है वो एक सूबे तक सिकुड़ कर रहेगी, और उनकी ताकत की बका जो है उस सूबे के अंदर अपनी ताकत को मजबूत बनाना है। और कहा जाता है कि 18वीं तरमीम की इसलिए गई थी कि वहाँ पर जो है वो सूबाई इख्तियारात का जो तस्वर है उसको मजबूत किया जाए। तो अगर उन्होंने वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया और अपनी ताकत का जाविये को देखते हुए की है, और फिर उसके नतीजे के अंदर जो है वो बाकी तमाम सूबों के अंदर भी उन्होंने पजीराई हासिल किया है कि उन्होंने वफाकी निज़ाम को इस लिहाज से कामयाब कर दिया कि सूबाई खुद मुख्तारी का जो तस्वर है उसको हकीकत में डाल दिया है। तो एक ऐसा अमल जो उनके लिए अपने लिए बतौर सिंध के अंदर हुकूमत करने की ताकत हो, और बतौर मुल्क के अंदर सियासत करने के लिए वो तमाम सूबों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ की एक आनेदार अलामत बन जाए, वो उन पहलुओं को अज़ खुद जो है वो नफ़ी करके उसको तस्लीम कर लेंगे। मैं ये एक ऐसी सोच और फ़िक्र थी कि जो मेरे ख्याल में कोई भी जो फ़ैसला करने की सोच और फ़िक्र को इस्तेमाल करने का अमल इख्तियार करेगा, उसके लिए ये तसव्वुर भी करना मुश्किल होगा कि कोई सियासी जमात जिसका सिर्फ ताकत का मरकज़ और महवर इन हालात व वाक़यात के अंदर एक सूबाई सतह की हुकूमत हो, वो उसके अंदर और सूबाइयत के एक ऐसे तसव्वुर के तहत कायम हो जहाँ पर वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तसव्वुर सूबों के लिए देते हो, तो अपनी ताकत के ऊपर जो खुद एक गड़े के अंदर गिरा लेंगे और उसकी नफ़ी कर देंगे। तो कहते हैं यहाँ पर जो हमें नज़र आया वो फिर अमली तौर पर नज़र आया कि जब ये अमेंडमेंट के हवाले से जो ही ये तसव्वुर जो है वो एक सियासी जमात के साथ शेयर किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उन्होंने अपने जो खदशात थे उसकी बुनियाद के ऊपर इसको छुपाया नहीं है, उन्हें इजहार कर दिया फौरी तौर पर, ताकि वो रद्द-ए-अमल पैदा किया जा सके जो उनकी सोच और फ़िक्र को ताकतवर बना सके। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है वो फार साइटेडनेस जो है उससे महरूम नहीं हुए, वो शॉर्ट साइटेडनेस से भी महरूम नहीं, उन्हें आइंदा आने वाले हालात वाक़यात का भी इदराक था कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली तो ये मुजरमाना खामोशी कहला रही हुई, या उनकी खामोशी को भी रजामंदी तस्वर कर लिया जाएगा। और इस तरह जो बाकी सूबों की आज़ादी खुद मुख्तारी का वो जो नारा लगाते हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी का वो जो नारा लगाते हैं, उससे महरूम हो जाएंगे, और फिर वो आइंदा के लिए जो सियासत है उनका दायरा कार हो जाएगा, वक्ती जो मसलते हैं वो उनसे भी अपने आप को महरूम कर लेंगे। और इस तरह जो उनकी सिंध की जो हुकूमत की ताकत है वो, तो इस तरह कहते हैं जो वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत जिन्होंने आइन साजी का ये इनिशिएटिव लिया, उनके अंदर में फार साइटेडनेस भी नज़र आई, शॉर्ट साइटेड नज़र आई। लेकिन अगर जो अपोजिशन की जमात थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, अगर हम उनकी तरफ से देखें, जब दूसरी सियासी जमातें हैं वो मेरे ख्याल में अपने हालात व वाक़यात का उन्होंने बेहतर इदराक किया, उनकी जो दूर की नज़र थी उसने भी कमाल किया, और जो नज़दीक की नज़र है वो भी हालात व वाक़यात को देखने के लिए एक अपने इम्तिहान पे पूरा उतरी। इस तरह से यहाँ पर जाकर जो हुकूमत वक़्त अगर उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके किए गए जो फ़ैसला साजी का अमल है उसको किस हद तक जो है वो दूसरे जो है वो पजीराई दे सकते हैं, अगर वो दूसरों की हदूद और क़यूद को समझने से कासिर है, तो मैं हमें इसको सिर्फ यही कहा सकता है द गवर्नमेंट हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस as well as the far-sightedness. Thank you very much.